बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक से होलकर भवन तक मार्च निकाला। होलकर भवन में दोनों कुलपति से मिलने पहुंचे थे। हालांकि कुलपति ने मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर ओम शंकर और अमिताभ ठाकुर ने होलकर भवन के बाहर ही करीब 2 घंटे तक धरना दिया। प्रोफेसर ओम शंकर ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुलपति पर नियमों को दरकिनार कर नियुक्ति और प्रमोशन करने का आरोप लगाया था। इनके समर्थन में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर बीएचयू पहुंचे थे। उन्होंने कार्डियोलॉजी वार्ड में मरीजों से फीडबैक लिया। इसके बाद सुपर स्पेशलिटी से होलकर भवन पहुंचे। वहां बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों से काफी देर तक बहस हुई। इस दौरान वहां 100 से अधिक सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए। लंका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। बीएचयू के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर शिव प्रकाश सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रोफेसर ओम शंकर ने आईएमएस के विभागों में हो रही नियुक्तियों और प्रमोशन पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे विभागाध्यक्ष पद से 55 दिन के लिए हटाया गया था, इस कारण मुझे इतना और मिलना चाहिए। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि 3 साल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित नहीं हुई है। प्रकरण को कोर्ट ले जाएंगे, लोकपाल के पास ले जाएंगे, हर सक्षम स्थान पे ले जाएंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि वीसी आज हमने 2 मिनट समय मांगा मिलने का। इनके सारे लोग बैठ के दुनिया भर की बात बोलते रहे, लेकिन वीसी के पास मिलने के लिए 2 मिनट समय नहीं था। यह उनकी स्थिति है, जबकि वह सारे गुनाह, सारे भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हमसे 2 मिनट नहीं मिल सकते। और इनके लोग अनर्गल प्रलाप अलग से करते हैं। सर, केंद्रीय विद्यालय जो विश्वविद्यालय होता है उसको राष्ट्रपति जो के आता है संज्ञान में, तो क्या इसको लेकर राष्ट्रपति से भी मिलेंगे आप? राष्ट्रपति के पास हमें जाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, मैं उम्मीद करूँगा, बस इतनी उम्मीद करूँ कि राष्ट्रपति महोदया वास्तव में यहाँ की स्थितियों को संज्ञान में लेंगी और इस पर कार्रवाई करेंगी। यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति के स्तर से भी कार्रवाई नहीं होती है, तो वास्तव में इसके बड़े गलत संदेश जाएंगे कि पूरा सिस्टम इस भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहा है। उम्मीद करता है कि मैं इसी विश्वविद्यालय में अपने ही हेड के चैम्बर में बैठा हूँ, आप मुझे अनअवेलेबल कैसे कह सकते हैं। जब वो देखे और मैंने कहा कि आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई करूँगा, तब उन्होंने मुझे फिर से हृदय विभाग के अध्यक्ष के तौर पर स्थापित किया। लेकिन इस बीच में उन्होंने क्या किया, इस बीच में लगातार 55 दिनों तक उन्होंने स्क्रूटनी, जो हमारे विभाग में जो अनियमित गलत तरीके से कैंडिडेट का, अपने चाहते कैंडिडेट की स्क्रूटनी की, और मैं अगर रहता तो वो गलत नहीं होने देता। फिर उन्होंने क्या किया कि जो 55 दिन मेरा चुरा लिए उन्होंने हेडशिप में, 29/7/2021 के जो पत्र मुझे प्राप्त हुए थे उसमें बहुत ही क्लियर लिखा था इस पत्र के अंदर कि मेरी नियुक्ति 3 वर्षों के लिए है। लेकिन 3 वर्ष में अगर आपने 55 दिन चुरा लिए तो वो 31 जुलाई 2024 को 3 वर्ष कैसे होगा, जो 55 दिन आपने चुराए हैं। मैं छुट्टी पर नहीं था, मैं किसी और कारण से बाहर नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि आपने खुद मुझे रीइंस्टेट किया है। ये आपने माना कि आप गलत थे। जब ये सब आपने माना, तो अगर आपने उसके बाद भी क्योंकि मेरा ये रिटायरमेंट नहीं था कि 31 अगस्त को या 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, ये 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट था। 3 साल में 55 दिन आपने चुराए, तो मेरे 55 दिन कहाँ गए? वो मुझे मिलने चाहिए थे जो आपने चुरा लिए, और इसलिए चुराए। और चुराने के बाद आपने ठीक 31 तारीख के बदले 1 तारीख को प्रेजेंटेशन कराते हैं और 2 और 3 तारीख को इंटरव्यू करा रहे हैं, जो आपकी गलत मंशा और आपके जो विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियाँ हो रही है उसमें भ्रष्टाचार को आपको सीधा सीधा साबित करता है कि आप भ्रष्टाचारी तरीके से, गलत तरीके से विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ कर रहे हैं।